हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट f of x equal to log base 2 x square plus 5x minus 2 log base 2 ax plus 1 where a is greater than 0 and g of x equal to 3 cos raised to power 2mx minus 1 x is less than 0 and m belongs to infinite minus sin 2 raised to power minus sin raised to power 2n in x is greater than equal to 0 and n is n belongs to infinite. Which one of the following is true for the function g of x? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो g of x क्या गिवन है? g of x हमें गिवन है 3 इंटू कॉस रेस टू द पावर 2mx माइनस 1 डिवाइड सेकेंड टर्म है माइनस साइन रेस टू पावर 2n इंटू एक्स. यहाँ पर है x लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस कंडीशन में m बिलोंग्स टू इनफाइनाइट होगा और इस कंडीशन में n बिलोंग्स टू इनफाइनाइट होगा. अब सबसे पहले अगर हम g ऑफ 0 प्लस की बात करते हैं, अब g ऑफ 0 प्लस यानी कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है जब x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. तो यहाँ पर ये क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन 2nx. अब अगर x की जगह में 0 पुट कर दूं, इक्वल टू 0 भी है, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0. इट मींस g ऑफ 0 प्लस की वैल्यू तो क्या आ रही है, 0 प्लस. अब अगर हम यहाँ लेते हैं g ऑफ 0 माइनस यानी कि x की वैल्यू 0 से छोटी, तो वो क्या होगा, 3 इंटू कॉस रेस टू द पावर 2mx माइनस 1, यही वैल्यू होगी इसकी. अब यहाँ पे अगर हम 0 के इक्वल तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 नहीं गिवन है, तो यहाँ अगर माइनस 1 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉस रेस टू पावर 2m इंटू ये माइनस 1 इंटू माइनस 1. तो कॉस माइनस 1 तो कितने में चला जाएगा, ये 0 में होगा यहाँ पे भी, ठीक है, बिकॉज कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और माइनस 1 कब होगी, ये 180 पे, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो टर्म 0 हो जाएगी इसकी, तो ये पूरी टर्म तो हमारी 0 हो गई, तो बचा क्या, ओनली माइनस 1 बचा. तो जी ऑफ 0 माइनस अगर हम लेंगे यानी कि नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो माइनस 1 के लमसम इसमें वैल्यू आएगी. सो वी कैन से दैट g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू g ऑफ x इज discontinuous at g of 0 at x equal to 0. We can say at x equal to 0. So we can write over here that g of 0 minus is not equal to g of 0 plus. G of 0 plus is not equal 0 is not equal to g of 0 plus. That is option C is correct. Best of luck.